अब हम इसका उत्पादन देखते हैं। उत्पादन हम महाद्वीपीय स्तर पर देखेंगे और सबसे अधिक उत्पादन एशिया महाद्वीप के अंदर होता है, लेकिन हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके अंदर 30 राज्य ऐसे हैं जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण की ही चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व का लगभग 9% तेल का उत्पादन करता है। तो आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भाग, जिसको कि हम एंग्लो अमेरिका नाम देते हैं। एंग्लो अमेरिका प्रदेशों के अंदर क्या स्थिति है। सबसे पहले हम टेक्सास प्रदेश की बात करेंगे। टेक्सास प्रदेश जो टेक्सास राज्य का पूर्वी हिस्सा है या अलेक्सांस राज्य का दक्षिणी हिस्सा है, तो इन राज्यों के अंदर यह प्रदेश फैला हुआ है। इस प्रदेश के अंदर इसके अतिरिक्त एक और राज्य है जो जूलियाना है, उसके भी पश्चिमी और उत्तरी भागों के अंदर इसकी स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर 1930 के अंदर तेल का जो वेधन है वो शुरू हुआ था और इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी राज्यों की अपेक्षा 4 गुना अधिक उत्पादन है, यानी बाकियों से यदि कंपेयर करें 4 गुना अधिक, तो ये महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है यह। और इसके अतिरिक्त इसके साथ यदि हम ये प्रदेश भी मिला दें जो कि मध्य महाद्वीपीय प्रदेश है, तो ये प्रदेश मिलकर यानी ये हिस्सा पूरे महाद्वीप का 60% तक तेल उत्पादन करते हैं। तो इतने बड़े निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो मध्य महाद्वीपीय प्रदेश है यह कनास नगर के दक्षिण की ओर, और एक और राज्य है ओक्लाहोमा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये राज्य इसके अंदर सम्मिलित हैं। यहाँ 1906 के अंदर तेल का उत्पादन शुरू हो गया था। तो ये महत्वपूर्ण राज्य हो गए 2, टेक्सास और मध्य महाद्वीपीय। उसके बाद हम आ जाते हैं खाड़ी तटीय प्रदेशों की ओर, बिल्कुल जो संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणतम भाग है मैक्सिको के साथ। इनके अंदर टेक्सास और लुजियाना के तो तटीय भाग हो गए, और पूर्व की ओर मिसिसिपी है उसका दक्षिणी भाग, यानी ये लंबा प्रदेश हो गया। यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, लगभग 1901 के अंदर शुरू हो गया था। तो ये आपने जो भी सन है इनको याद रखना है और पेपर के अंदर मेंशन भी करने हैं कि कब उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ के ज़्यादातर जो तेल है वो उच्च क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एम्फाल्ट जो तत्व है वो ज़्यादा मिला होता है, यानी उच्च गुणवत्ता का यह नहीं है। यह भी एक बड़ा उत्पादक है, लेकिन मोटे तौर पर इसका जो तेल है वो नौ संचालन के अंदर काम में लिया जाता है, यानी जहाज चलाए जाते हैं उनके अंदर इसकी काफ़ी वैल्यू रहती है, तो ये इसीलिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रदेश है हमारा कैलिफोर्निया, बिल्कुल पश्चिमी भाग के अंदर आ जाइए। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यानी 2 जगहों पर निकाला जाता है। एक तो सान जोनिकन घाटी है, और दूसरा जो लॉस एंजल्स तक फैला हुआ है। तो इन 2 प्रदेशों के अंदर कैलिफोर्निया प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर 1887 के अंदर उत्पादन शुरू हुआ, यानी काफ़ी पहले हो गया था इन जगहों से। एक चीज़ और, यहाँ भी तेल कम क्वालिटी का है, इतना ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। यहाँ पर बीच हैं हंटिंगटन, लॉन्ग बीच है और सांटाफी बीच है। इन बीच के ऊपर यहाँ से तेल निकाला जाता है। तो ये हो गए 5वां क्षेत्र इलिनियोस, इंडियाना, मिशिगन। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इलिनियोस, इंडियाना और मिशिगन, इन राज्यों के अंदर यह सम्मिलित रूप से फैला हुआ है। और यहाँ 1889 के अंदर उत्पादन शुरू हो गया था। इसके अतिरिक्त और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि यहाँ पर जब 1889 में शुरू हुआ तो 1940 तक आते आते काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर यहाँ से तेल निकाला, यानी अपने उच्च शिखर पर इसकी मात्रा पहुँच गई। यहाँ के तेल के अंदर जो एस्फॉल्ट है वो ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ के अंदर पैराफिन की मात्रा मिलती है और कुछ मिश्रित है, यानी मिला जुला तेल यहाँ पर पाया जाता है। छठा प्रदेश
रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र जो कि कनाडा से लेकर न्यू मैक्सिको राज्य तक फैली हुई है, यानी काफ़ी विस्तृत है। उटाह राज्य भी आता है, कोलोराडो राज्य भी आता है। यहाँ तेल उत्पादन वायमिंग के अंदर होता है। वायमिंग राज्य आप नाम याद रखिए। और यहाँ से तेल का उत्पादन, और जो दूसरा है न्यू मैक्सिको, इन दो जगहों पर ही होता है। पूरे देश का लगभग 3% उत्पादन यहीं से होता है। लेकिन यहाँ मुख्य समस्या क्या आती है कि ये जो तेल यहाँ से निकलता है न्यू मैक्सिको वायमिंग के अंदर, बाज़ारों से दूरी बहुत अधिक है, यानी दूसरे ज़्यादातर बाज़ार इस तरफ हैं या यहाँ है, वाशिंगटन है, चाहे लॉस एंजल्स है, तो इनसे दूरी बहुत है और रास्ते दुर्गम हैं। इसलिए यहाँ के तेलों को बाज़ार तक पहुँचाने के अंदर बहुत समस्या भी आती है। सातवां है अपलेशियन। अपलेशियन जो कि न्यू पेंसिल्वेनिया से लेकर सुदूर दक्षिण में टेनेसी राज्य तक फैला हुआ है, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं। यहाँ पर उच्च कोटि के तेल मिलते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी आपको गंधक देखने को नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त हल्के घटक होते हैं, स्नेहक पदार्थ भी ज़्यादा होते हैं, बाज़ार की निकटता है, बड़े बड़े बाज़ार हैं, साथ में ही अटलांटिक महासागर है, तो काफ़ी विशेषताएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर उत्पादन नियमित हुआ, स्थिर हुआ, ज़्यादा हुआ। तो अब इसके भंडार लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो ये 7 प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के। 8वां अल्बर्टा राज्य कनाडा का है। इसके अंदर जो कैलगरी है, कैलगरी की घाटी है, टर्नर घाटी के अंदर तेल निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पश्चिम इलाके हैं, जो पश्चिमी राज्य है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत तेल निकाला जाता है। जो यहाँ पर राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, इसके अंदर भी तेल। कनाडा यदि हम बात करें, पूरे विश्व का 5% तक तेल उत्पादन करता है, यानी 4 से 5%। ज़्यादा तेल यहाँ नहीं है क्योंकि 2-3 ही प्रदेश हैं। तो ये हमारा हो गया पहला महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को मिला के एंग्लो अमेरिका, और कुछ तेल मैक्सिको के अंदर भी कुछ भंडार पाए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर। इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके अंदर यदि हम 2 देशों को छोड़ दें, उरुग्वे और पैराग्वे, तो बाकी सभी देशों के अंदर उत्पादन होता है। लेकिन जो सरप्लस उत्पादन है, यानी निर्यात भी करते हैं, वो ये 3 देश हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू। बाकी जगहों पर होता है पर कम होता है। सबसे पहले हम वेनेजुएला देश देखते हैं। वेनेजुएला के अंदर कई दशकों तक वेनेजुएला पूरे विश्व का दूसरे नंबर का तेल उत्पादक क्षेत्र बना रहा, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन और निर्यात होता है। लेकिन 1960 में इसका स्थान पूर्वी सोवियत संघ है उसने ले लिया था। संप्रति आज भी वेनेजुएला पूरे विश्व का 5% और पूरे महाद्वीप का लगभग 47% तेल उत्पादन करता है, यानी इतना बड़ा ओपेक का सदस्य भी है, और इसकी अर्थव्यवस्था ही तेल के ऊपर ही चलती है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो मार्काइबो, इसके बाद जो दूसरा है ओरिनोको बेसिन, जो कि ओरिनोको नदी के साथ है, ओरिनोको बेसिन, और तीसरा जो और महत्वपूर्ण है वो अपूरे बेसिन जिसे कहा जाता है। तो ये 3 जगहें ही हैं, इनके ऊपर ही ज़्यादा यहीं से तेल का उत्पादन होता है। यहाँ से हल्के और भारी दोनों तरह का तेल मिलता है। यहीं से तेल का निर्यात ज़्यादातर तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भेज दिया जाता है, कुछ हिस्सा हम ब्राज़ील को भी, यानी निर्यात काफ़ी करता है। इसके अतिरिक्त यूरोप के अंदर भी और कनाडा को भी यह निर्यात करता है, यानी प्रमुख निर्यातक देश है। जितना यह विश्व जिन भी चीज़ों का निर्यात करता है 98% मूल्य तेल का ही है, यानी वेनेजुएला के ही ये तेल, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी लाइफ लाइन हम कह सकते हैं। वेनेजुएला के बाद दूसरा कोलंबिया के अंदर पूरे विश्व का 1% तेल, 4 क्षेत्र हैं,
एक तो मागडलोना की घाटी, उसके बाद जो मार्काइबो बेसिन था उसका बिल्कुल दक्षिणतम हिस्सा, यानी इसके साथ लगता हुआ ही यह हिस्सा। और इसके अतिरिक्त जो एक और चीज़ है, बारको क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। बारको क्षेत्र नाम याद रखें, महत्वपूर्ण है। बारको क्षेत्र के अतिरिक्त जो ऊपरी मागडलोना घाटी है, यह सब मिलकर यहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद तीसरा बड़ा क्षेत्र देश पेरू। पेरू के अंदर तो प्यूर प्रांत है, जो कि यहाँ जो पेरू का मरुस्थल है उसके ऊपरी हिस्से के अंदर है प्यूर प्रांत। और दूसरा है एंडीज़ का पूर्व में माकिया, जो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्वी भाग के अंदर मार्किया क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र पेरू के अंदर हैं, यहाँ से तेल निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर साल्वाडोर है, ये बड़ा देश ब्राज़ील, इसके अंदर यहाँ साल्वाडोर के अतिरिक्त चिली के अंदर भी कुछ तेल है, अर्जेंटीना के अंदर भी निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त इक्वाडोर के अंदर एक प्रायद्वीप है सेंटा एलेना, इस प्रायद्वीप के अंदर भी कुछ तेल यहाँ से निकाला जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद हम देखते हैं जो मध्य पूर्व, जो कि सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किया जाता है वहाँ। मध्य पूर्व के अंदर यदि हम बात करें तो पूरे एशिया का लगभग 3/4 तेल यहीं से निकाला जाता है। पूरे विश्व का 30% तेल निकाला जाता है। यहाँ के 4 देश महत्वपूर्ण हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान और इराक। इन 4 देशों के अंदर ही पूरे यदि हम बात करें महाद्वीप का लगभग 90%, शेष 10% कतर, बहरीन, इन देशों के अंदर निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब के अंदर 4 मुख्य क्षेत्र हैं, दहरान, दमाम और इसके ऊपर 2 क्षेत्र और हैं, अबकैक और कातिफ। इन चारों के अंदर ही लगभग 40 करोड़ मीट्रिक टन तेल यहीं से निकाला जाता है। यानी इन देशों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन तेल इतना निकलता है कि तेल को बेचकर ये अपनी जो जीवन है चलाते हैं। और पानी या तो खरीदते हैं या जो समुद्र से साफ़ करते हैं, तो उसके अंदर ही इनकी लगभग जो 50% कमाई है वो इसके अंदर पानी के अंदर ही चली जाती है। तो मध्य पूर्व के अंदर यदि हम बात करें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर जो विश्व के यहाँ से तेल का उत्पादन हुआ, लेकिन उससे पहले इतना अधिक नहीं था। और अब यहाँ पर जो 60% ज्ञात भंडार हैं पूरे विश्व के, वो यहीं पर है मध्य पूर्व के अंदर। इनके अंदर इसके बाद पूरे विश्व का ये हो गया 11%, यानी महत्वपूर्ण देश है सऊदी अरब तेल उत्पादन के। इसके अंदर एक कंपनी है आरामको, यानी सारा तेल ये 40 करोड़ मीट्रिक टन इस आरामको कंपनी के थ्रू ही पूरे विश्व को भेजा जाता है, या खुद ये काम में लेते हैं। इसके बाद ईरान लगभग 5.5% तेल यहाँ का पैदा करता है। ईरान के अंदर 1908 में एक जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने आकर यहाँ पर तेल का उत्पादन शुरू किया, और 1930 तक उत्पादन बहुत बढ़ गया था। मस्जिद सुलेमान के अंदर सबसे पहले तेल उत्पादन किया गया। उसके बाद लाली, नफत सफ़ेद, राज सारन, आगाजारी, कुम, इन क्षेत्रों के अंदर तेल निकाला जाता है। और जो शोधनशाला है तेल साफ़ करती है उसका नाम है अब्बादान। ये विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधक जो कारखाना हम कह सकते हैं यहाँ ईरान के अंदर। ईरान के ऊपर इराक के अंदर 3% तेल। इराक के अंदर
एक क्षेत्र है बुरधान। तो इस बुरधान क्षेत्र के अंदर ही यहाँ का तेल निकाला जाता है और काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है बुरधान। इसके अतिरिक्त कुवैत के अंदर भी 3% तेल निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं मिस्र। यहाँ जो ये जो रेड सी है इसके साथ जुड़ा हुआ देश है, यह भी लगभग मध्य पूर्व के अंदर ही आ जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है देश। यहाँ लाल सागर के तट पर हुर्गदा और रास गरीब जो क्षेत्र हैं, हुर्गदा और रास गरीब, इन क्षेत्रों के अंदर तेल निकलता है और बिल्कुल तट पर है, तो निर्यात की सुविधा भी यहाँ पर इनको मिल जाती है। और मध्य पूर्व के देशों की मरुस्थलीय दशाएं हैं, हम जानते हैं यहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन तेल के उत्पादन ने इन निर्धन देशों को भी समृद्ध देश बना दिया है। तो ये हो गया हमारा मध्य पूर्व। इसके बाद हम यूरोप के अंदर देखते हैं। यूरोप के अंदर लगभग 20% उत्पादन होता है पूरे विश्व का, और यहाँ पर नॉर्वे, यूके, डेनमार्क महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के अंदर जो रूस का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके अंदर भी काफ़ी अधिक तेल निकाला जाता है। तो आइए अब हम बारी बारी से देशों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर जो सोवियत संघ के अंदर ये क्षेत्र है, वोल्गा और यूराल प्रदेश, यानी यूराल पर्वत और वोल्गा नदी, इसको बोला जाता है इस प्रदेश को। इसको दूसरा बाकू भी कहा जाता है। दूसरा बाकू का मतलब ये प्रथम बाकू है। इस बाकू प्रदेश के अंदर भी तेल निकलता है, इसको दूसरा बाकू कहा जाता है, वोल्गा यूराल प्रदेश को। यहाँ पर वोल्गा यूराल के अंदर परम, उफा और कुइबिशेव 3 क्षेत्र हैं। परम, यूफा और कुइबिशेव, इनके अंदर तेल निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो एक लंबी पाइपलाइन, जो कि ओमस्क, रूस के जो निचले हिस्से हैं, उनको भेजी जाती है, लगभग 1500 किलोमीटर लंबी। उत्तर पश्चिम में लेनिनग्राड को भी यहाँ से तेल मिलता है, यानी पूरे रूस की पूर्ति वोल्गा यूराल से होती है। दूसरा है बाकू प्रदेश। बाकू प्रदेश के अंदर इसको कैस्पियन प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि कैस्पियन सागर के साथ लगा हुआ है। इसके अंदर ग्रोजनी, माइकोप, रकुशा ये प्रदेश हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह जो बाकू प्रदेश है, ये 90% तेल उत्पादन करता था, यानी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में एक क्षेत्र है जिसका नाम है एम्बा, वहाँ भी होता है। तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी निकाला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण राज्य हैं, प्रदेश हैं यूरोप के। इसके अतिरिक्त जो ये यूके या डेनमार्क, जर्मनी, ये प्रदेश हैं, ये अपनी आवश्यकता से कम ही उत्पादन करते हैं, तो इन देशों को अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। उसके बाद एशिया के अंदर, एशिया चूँकि ये हिस्सा तो एशिया के अंदर ही है, ये और देख लेते हैं भारत और चीन। एशिया यूँ तो इन सारों को मिला दें अगर, तो पूरे विश्व का 42% तेल उत्पादन होता है, यानी सर्वाधिक उत्पादन यही है। और भारत, चीन, इंडोनेशिया मुख्य तेल उत्पादक देश हैं। चीन के अंदर पहले तो इसको गरीब देश माना जाता था तेल के लिहाज से, क्योंकि 1950 से पहले जो पूर्वी चीन है उतना ज़्यादा उसके अंदर तेल उत्पादन नहीं था। लेकिन 1960 के बाद काफ़ी ज़्यादा निर्यात करने लग गया ये। आज पूरे विश्व का 5% उत्पादन है। मुख्य क्षेत्र सिंकियांग, कांसू, शंघाई, जेचवान, सांगतू, हैनान द्वीप में स्थित है, यानी ज़्यादातर हिस्से इसके पूर्वी भाग के अंदर स्थित हैं। यहाँ पर तेल उत्पादन होता है। इंडोनेशिया के अंदर दो ही क्षेत्र हैं, सुमात्रा और जावा द्वीप हैं। जो द्वीप देख रहे हैं, जावा और सुमात्रा, इनके अंदर इंडोनेशिया का उत्पादन है। विश्व का 2% उत्पादन यहाँ से होता है। भारत की बात करें, भारत पूरे विश्व का 1% तेल, और भारत के अंदर जो असम का डिगबोई क्षेत्र है, नाहरकटिया क्षेत्र है, इसके अंदर
या बद्रपुर है, मसीमपुर है, असम के अंदर है जो, वहाँ से तेल निकलता है। सुरमा घाटी है, कुछ तेल जो कृष्णा गोदावरी घाटी है इनके अंदर भी निकाला जाता है। लेकिन जो अधिक तेल है वो अपतटीय क्षेत्र है। यहाँ बॉम्बे हाई है, यानी मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर, अरब सागर के अंदर स्थित है। यहाँ से फिर पाइपलाइनें जुड़ी हुई हैं। इसी तरह एक पाइपलाइन यहाँ सऊदी अरब से लेबनान को भी भेजी जाती है, 1300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। तो ये हो गया एशिया और यूरोप। अब आते हैं इधर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अफ्रीका 10% उत्पादन करता है पूरे विश्व का। 2 देश महत्वपूर्ण हैं, लीबिया है और अल्जीरिया है, यानी इन 2 देशों के अंदर ही ज़्यादा उत्पादन है। लीबिया के अंदर 1959 के अंदर शुरू हुआ और अल्जीरिया के अंदर 1956 के अंदर एक फ्रेंच कंपनी थी, उसने यहाँ पर उत्पादन शुरू किया। लीबिया के क्षेत्र हैं जेल्टन और दाहरा, और अल्जीरिया के अंदर हसीम, मसूद और एडजले हैं। यहाँ पर अशुद्ध तेल है, उसको बगन जो पतन है उसके अंदर भेजा जाता है वहाँ तक, फिर उसको ट्यूनीशिया के अंदर भेजा जाता है। ट्यूनीशिया से इसकी सफाई की जाती है, शोधन होता है। अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया, अंगोला, कांगो ये भी कुछ देश हैं अन्य उत्पादक। वहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इतना ज़्यादा तेल नहीं उत्पादन है, केवल 0.5% तेल का ही उत्पादन है, वो भी एक ही राज्य है, पूर्वी क्वींसलैंड। तो ये इसका महाद्वीपीय स्तर पर राज्यों की राज्यवार देशों के हिसाब से वितरण है। फिर इसके यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो सर्वाधिक निर्यात निश्चित ही सऊदी अरब करता है, फिर रूस है, नॉर्वे है, ये देश। और आयात की बात करें तो सर्वाधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, और ये जो हर साल है ये मात्रा घटती बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर ऊर्जा का संकट भी है, यानी समाप्य होने वाला ये पदार्थ है, कभी भी समाप्त हो सकता है, एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बार ओपेक ने, जो निर्यातक देशों का संघ है, उसने इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि इस चीज़ का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो जिन देशों के पास है ही नहीं वो तो बिल्कुल ही हिल गए थे, पूरा संसार ही हिल गया था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है। कम खर्चे में सस्ता और सुलभ हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का एक साधन है। तो इसको बचाने के लिए अब हालांकि गंभीर प्रयास हो रहे हैं विभिन्न देशों के द्वारा, फिर भी इस दिशा में और बहुत कार्य किए जाने आवश्यक हैं। धन्यवाद।